हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपके लिए सीपीसी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन नंबर 109 जो कि बात करता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट कि कब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है, उसके बारे में बताऊंगा। अगर फ्रेंड आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर से कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे लेक्चर को लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको सुप्रीम कोर्ट की जो अपील का प्रोसीजर होता है उसके बारे में बताऊंगा, अपीलांट जुरिडिक्शन के बारे में बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कैटेगरी हैं अपीलांट जुरिडिक्शन की सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड उनके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है और इसके साथ साथ वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलांट जुरिडिक्शन है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक गार्जियन भी है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अब बात करें फ्रेंड्स जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट गार्जियन की तरह काम करता है। किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। जो अपीलांट जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है कि वो पावर है कि वो उन केस को भी सुनेगा जो अपील के थ्रू हाई कोर्ट से आते हैं। जब हाई कोर्ट सर्टिफाइड करता कि अब तब आप अपील लेके कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट आर्टिकल 132 सब क्लोज 1 में, आर्टिकल 133 सब क्लोज 1 में, 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देता है, प्रोवाइड करवाता है। ऐसी कोई जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर जिसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो रहा है तो हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट देता है। अब बात करें फ्रेंड्स, जनरली तो ये रूल है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई डायरेक्ट अपील फाइल नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको सिविल कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपीलांट कोर्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पे अपील लाई करती है। उसके बाद आप हायर कोर्ट में आएंगे और हायर कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये प्रोसीजर होता है अपील का कि सबसे पहले आप लोअर कोर्ट में सूट फाइल करोगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में अपील फाइल करोगे, उसके बाद हायर कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे और हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करेंगे जब आपको हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे देगा कि आपके जो सिविल मैटर में है, सिविल प्रोसीडिंग में, कि क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो रहा है, अराइज हो रहा है। दूसरी बात ये कि फ्रेंड कि जो PIL है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या SLP स्पेशल लीव पिटिशन में आप डायरेक्ट केस फाइल कर सकते हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जनरल रूल यही है कि आप डायरेक्ट अपील फाइल नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। अब बात करें फ्रेंड्स अपीलांट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसको 4 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, 4 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जो कि आर्टिकल 132 सब क्लोज 1 बात करता है। सेकंड, सिविल मैटर में जो कि आर्टिकल 133 बात करता है। क्रिमिनल मैटर में आर्टिकल 134 बात करता है। अगर आपको विदाउट सर्टिफिकेट के अपील फाइल करनी है तो आर्टिकल 134 सब क्लोज 1 सब क्लोज नहीं सॉरी आर्टिकल 134 सब क्लोज A सब क्लोज B में आप विदाउट सर्टिफिकेट के क्रिमिनल अपील में फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। फोर्थ, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हो आर्टिकल 136 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट की डिस्कशनरी पावर है, वो किसी भी केस को डिसाइड कर सकता है। अब बात करें फ्रेंड्स सिविल मैटर की अपील सुप्रीम कोर्ट जा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वाइड पावर है, वो सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डील करता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले हाई कोर्ट से क्या है, सर्टिफिकेट इशू करना नेसेसरी होता है। या जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास अगर कोई अपील आपने फाइल करनी है उससे क्या है, उससे पहले आपको हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, राइट। अब बात करें सेक्शन 109 की जो कि CPC का बात करता है व्हेन अपील लाई टू सुप्रीम कोर्ट, कि कब आप अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब किसी सिविल मैटर में कोई जजमेंट, फाइनल ऑर्डर या डिक्री पास हुई हो हाई कोर्ट में
और हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे देता है कि जो ये मैटर है इसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है जो किसी एक्ट को, ऑर्डिनेंस को, रेगुलेशन को चैलेंज करता हो या चैलेंज किया जा सके। ऐसे मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। दूसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि हाई कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन अराइज हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने के बाद ही अपील का जो डिसीजन है वो फाइनल हो सकता है। तो ऐसे मामले में भी हाई कोर्ट क्या करेगी, अपील के लिए सर्टिफिकेट इशू कर देगी। अब इसकी दो एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 132, आर्टिकल 134 और आर्टिकल 136 में कॉन्स्टिट्यूशन में अपील का प्रोविजन की बात करता है, जिस पे सेक्शन 109 सीपीसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि जो आर्टिकल 132, 134, 136 में कॉन्स्टिट्यूशन में अपील का प्रोविजन दिया गया ना, उस पे सेक्शन 109 सीपीसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन। दूसरी क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट के कोई रूल हैं, रूल बना दिया गया अपील में जाने के लिए, तो सेक्शन 109 सीपीसी का उन रूल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपील में जा सकते हैं। अब बात करें सिविल प्रोसीडिंग के अंडर आप 3 तरह से अपील फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट, सेक्शन 109, जब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा क्या, जो आर्टिकल में राइट प्रोवाइड किया गया है, जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनमें राइट दिए गए हैं कि आप अपील फाइल कर सकते हो 132, 134, 136 में, तो वहाँ पे भी आपको क्या है, राइट है अपील फाइल करने। तीसरा क्या, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई रूल है जिसमें बना दिया कि आप सिविल मैटर से रिलेटेड अपील फाइल कर सकते हो, उसमें भी क्या है कि आप उस तरह से भी सिविल मैटर के रिगार्डिंग अपील फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट रूल के अकॉर्डिंग। अब बात करें अगर हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है कि आप अपील में नहीं जा सकते, तो एग्रीव पार्टी है उसके पास राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को यूज करके अपील में जा सकता है। और या फिर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दोगे और आप बोलोगे कि इस मैटर में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो सुप्रीम कोर्ट को डिटरमाइन करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ठीक लगता है ना कि हाँ कि मेरे को ये मैटर देखना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बिल्कुल जो लोअर कोर्ट की फाइल होती है उसको अपने पास बतौर रिकॉर्ड मंगा लेगा, और आपको जो एप्लीकेशन दोगे ना उसके साथ वो रिकॉर्ड अटैच भी करके देना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पे डिस्कशनी पावर है कि वो उस एप्लीकेशन पे भी क्या है, आपकी अपील सुन सकता है। अब बात करें फ्रेंड्स हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रोसीजर की, वो जो मैंने पहले बता दिया है। हिरार्की तो यही है कि सबसे पहले सिविल सूट फाइल होता है लोअर कोर्ट में, उसके बाद अपील जाती है अपीलांट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगी, और हाई कोर्ट क्या है, इशू करेगा सर्टिफिकेट कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ये सब प्रोसीजर था फ्रेंड्स अपील टू सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद करूँगा आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर से कोई क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।